सुदामा जी गोविंद का स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं। शरीर अत्यंत दुबला है सुदामा जी महाराज का। कई दिनों से भोजन ग्रहण नहीं किया। जल पीते हैं, फिर थोड़ा चलते हैं। कोई वृक्ष मिलता है मार्ग में तो उसी के नीचे बैठ जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण स्मरण करने लगते हैं। सुबह से शाम हो गई सुदामा जी को, लेकिन पता नहीं कितना दूर है द्वारिका। मार्ग में एक नदी मिली। उस नदी में सुदामा जी ने देखा अथाह जलराशि प्रवाहित हो रही है। सुदामा जी ने विचार किया, मैंने कभी तैरना सीखा नहीं, इस नदी को पार कैसे करूं। चारों तरफ देखा, कोई मल्लाह दिखाई दे, कोई नाविक दिखाई दे। सुदामा जी महाराज जी ने देखा कहीं पे कोई नाविक नहीं, कोई मल्लाह नहीं। बेचारे सुदामा जी सोचने लगे, लाला अब मैं तेरी द्वारिका नहीं आ सकता, मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं तैर सकूं। मैं तो भजन करना जानता हूं लाला, तैरना कभी नहीं सीखा। बैठ गए उसी नदी के तट पर, आंख बंद किया, जपने लगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्याम सुंदर बड़े दयालु हैं। श्री द्वारकाधीश कृष्ण ने विचार किया, देखो मेरा परम प्रिय मित्र सुदामा मुझसे मिलने आ रहा है, कैसी नदी पार करेगा। आज श्याम सुंदर के हृदय में सुदामा जी के प्रति बहुत प्रेम जागृत हो गया और श्री श्याम सुंदर आज मल्लाह बन गए, स्वयं मल्लाह बन गए। सुदामा जी तो आंख बंद किए हुए जय श्री कृष्ण का उच्चारण कर रहे हैं। श्याम सुंदर एक सुंदर नाविक लेकर के और उसी नदी में सुदामा जी के पास में ही प्रकट हो गए। श्री मल्लाह भगवान की जय। आवाज लगाई, अरे भैया है कोई पल्ली पार जावे बारा। सुदामा जी की आंखें खुली, अरे अभी तो यहाँ कोई मल्लाह नहीं दिख रहा था, ये कितना सुंदर मल्लाह है। सुदामा जी खड़े हो गए, हाँ भैया मुझे पल्ली पार कर दे। बाबा आओ बैठो मेरी नाव में। सुदामा जी की नाव, सुदामा जी नाव में बैठ गए और देख रहे हैं मल्लाह ने सुदामा जी को प्रणाम किया। बाबा मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, आप जैसे संत, आप जैसे ब्राह्मण मेरी नाव में आपके चरण पड़ गए। सुंदर आश्रम में सुदामा जी को बैठा दिया। बाबा आपको मैं पल्ली पार ले जाऊंगा तो आप मुझे क्या देंगे। सुदामा जी ने कहा, भैया मेरे पास ये 3 मुट्ठी चावल हैं, चाहे तू ले ले या मैं द्वारकाधीश को भेंट में दे दूं। सुदामा जी की उदारता को श्याम सुंदर ने देखा, अरे बाबा हमें तो बहुत कुछ मिल जाता है, बड़े बड़े यहाँ राहगीर आते हैं, लेकिन हम आपको बिना कोई उतराई के ही पार करेंगे। सुदामा जी ने कहा, भैया ठीक है बाबा तो एक भजन सुना देते। सुदामा जी ने कहा, हाँ भैया मैं भजन तो खूब जानता हूँ, भजन सुना देता हूँ। और सुदामा जी ने आंख बंद की, मल्लाह भगवान नाव चलाने लगे। सुदामा जी बड़े भाव से प्रभु का पावन कीर्तन गाने लगे। सांवरिया ले चल पल्ली पार, 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 सांवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी,
अलबेली सरकार सवरिया ले चल पल्ली पार। सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों का सेवक। 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 तू मेरा प्राण आधार सवरिया ले चल पल्ली पार। सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार सवरिया ले चल पल्ली पार। सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। तेरी आस लगा बैठा हूँ। मेरी आस लगा बैठा, लज्जाशील गंवा बैठा हूँ। लज्जाशील गवा बैठा हूँ। तुम संग ने लगा बैठा हूँ। तुम संग ने लगा बैठा हूँ। अपना आप लुटा बैठा हूँ। अपना आप लुटा बैठा हूँ। मेरे प्रीतम मेरे माही। मेरे प्रीतम मेरे माही। मेरे प्रीतम मेरे माही। मेरे प्रीतम मेरे माही। कर दो नैया पार सवरिया ले चल पल्ली पार। सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार सवरिया ले चल पल्ली पार। सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया
जल परली पार सवरिया, जल परली पार सवरिया, जल परली पार। सुदामा जी को मल्लाह ने पल्ली पार कर दिया। जैसे नदी पार किए, मल्लाह भगवान ने कहा बाबा आप नदी पार कर चुके हैं, अब आप नाव से उतरिए। सुदामा जी बड़े प्रसन्न भये, बड़ा आशीर्वाद दिया उस मल्लाह को, नाव से नीचे उतर पड़े। मल्लाह भगवान ने सुदामा जी के चरणों में लेट करके प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। और सुदामा जी दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं, भैया चिरंजीवी रहे, तेरो खूब परिवार प्रसन्न रहे, तेरी नाव खूब चले। मल्लाह भगवान ने कहा बाबा बस ऐसे ही आशीर्वाद दो, मेरी नाव बराबर चलती रहे, क्योंकि मेरा बहुत बड़ो परिवार है। सुदामा जी ने कहा तू चिंता मत करे, मेरा आशीर्वाद है। सुदामा जी को क्या पता कि ये द्वारकाधीश कृष्ण ही हैं। खूब आशीर्वाद दिया। बार बार सुदामा जी उस मल्लाह को देखते हैं, कितना सुंदर है ये, और कभी श्याम सुंदर से उसकी बराबरी करते हैं। जैसा इसका स्वरूप है वैसे मेरे लाला को स्वरूप है। जितना सुंदर मेरे लाला है ना, उतने ही सुंदर ये भी है। कितना प्यारा मल्लाह है ये। फिर सोचने लगे सुदामा जी, भैया सब अपने अपने भाग्य की बात है। मेरो लाला द्वारिका को राजा है, ये बेचारों नाव चलाए रहे हुए। एक शकल के दो व्यक्ति होते हैं। कभी 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 आप भूल जाते हैं कि ये वही है कि ये दूसरा है। सुदामा जी ने कहा भैया संसार सागर है, सब अपने अपने कर्म का प्रारब्ध भोग रहा है। सुदामा जी आशीर्वाद दे के चल पड़े। फिर मन में इच्छा हुई कि एक बार और दर्शन कर लूं। जैसे मुड़ करके देखा, ना वहां नाव है ना वहां कोई मल्लाह है। सुदामा जी सोचने लगे इतना जल्दी मल्लाह कहां चला गया। फिर सोचने लगे ठाकुर जी की लीला है, ये सब मल्लाह हैं, तेजी से नाव चलाने वाले हैं, चला गया होगा कहीं। थोड़ा दूर चले सुदामा जी, और जैसे ही आगे बढ़े सुदामा जी पुनः थक गए। एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी ने अपनी पगड़ी उतारी, बिछाया, लेट गए, थोड़ा आराम करने लगे। और सुदामा जी देख रहे हैं कि कुछ पथिक, कुछ राहगीर आ रहे हैं। उन राहगीरों से सुदामा जी पूछ रहे हैं भैया द्वारिका कितना दूर है। उन राहगीरों ने बताया बाबा आपको द्वारिका जाना है। हाँ भैया, हमारा बचपन का यार कृष्ण उस द्वारिका का राजा है, हम बाही के दर्शन के लिए जा रहे हैं। राहगीरों ने बाबा को देखा, सुदामा जी को देखा, और देख करके कहा बाबा आपके शरीर को, आपकी सामर्थ्य को देख करके हम बतावें, आपको कम से कम 6 महीना लग जाएंगे द्वारका पहुंचने। सुदामा जी ने विचार किया 6 महीने में तो मेरी अस्थियां भी द्वारका नहीं पहुंच पाएंगी। और सुदामा जी ने विचार किया कि अब मैं द्वारका पहुंच ही नहीं सकता, 6 महीने का तो बहुत समय होता है। बेचारे सुदामा जी वहीं अपना सर से पगड़ी उतारी, आधी बिछाई, आधा ओढ़ लिया, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करते हुए सो गए। श्याम सुंदर को अत्यंत करुणा आ गई। सुदामा जी की सहजता से भगवान प्रसन्न हो गए। परमात्मा सहजता से प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। भगवान निर्मल को बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं।
सुदामा जी की अत्यंत सहजता से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने गरुड़ को बुलाया। गरुड़ से कहा, जाओ गरुड़, मेरा परम प्रिय बचपन के सखा सुदामा जी मार्ग में सो रहे हैं, आपने प्यार से उठा के अपने पीठ में और द्वारिका के बाहर बगीचे में सुला दो। देखिए कितनी कृपालु है प्रभु। जिस सवारी पर स्वयं श्याम सुंदर विराजते हैं, नारायण विराजते हैं, उस पर अपने भक्त को बैठा रहे हैं। गरुड़ जी गए और श्री सुदामा जी को अपने पीठ पर बैठाया। सोते हुए सुदामा जी को लेकर के द्वारिका के बाहर बगीचे में सुला दिया। प्रातः काल जैसे सुदामा जी की निद्रा भंग भई, सुदामा जी ने अपना नित्य नैमित्तिक क्रियाएं की। देखा ये बगीचा इतना सुंदर, दिव्य बगीचा, मालीगण इतने सुंदर हैं। उन मालियों को देख देख करके सुदामा जी आनंदित हो रहे हैं। एक माली से पूछ लिया सुदामा जी ने, भैया द्वारिका कितना दूर है? बाबा ये द्वारिकाधीश की बगीची है, द्वारिका का जो ये पहला दरवाजा है ना, यही दिख रहा है सामने, ये द्वारिकापुरी है। हाँ बाबा ये द्वारिकापुरी है। अब सुदामा जी सोचने लगे, वो रायगीर तो कह रहे थे 6 महीने में पहुंच पाओगे।